होता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महात्मा जी यहाँ आते हैं। कभी कभी नहीं भी आते हैं। मैंने कई बार कोशिश की, लोगों के साथ जाता था लेकिन निराश होकर लौटना पड़ता था। किंतु एक बार दर्शन हो ही गए। नाम मात्र के वस्त्र शरीर पर, रंग बिल्कुल काला, आंखें बड़ी बड़ी, बहुत ही चमकदार एवं तीव्र वेधन क्षमता वाली रोशनी से भरी हुई, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें, लगभग 7 फीट से भी ज्यादा लंबाई, पूरे शरीर पर कोई बहुत ही खुशबूदार भस्म लपेटे हुए, बहुत ही भद्दी मोटी शरीर की चमड़ी, किंतु चेहरे पर साहस, सफलता एवं खुशी का ओज। एक सफ़ेद चट्टान जो मैदान के एक किनारे पर एक बड़े चिनार जैसे बड़े चपटे पत्तों वाले पेड़ के नीचे था, उसी पर बैठ जाते थे। किसी से डोगरी भाषा में, किसी से पश्तो तथा किसी से हिंदी में बातें बड़ी आसानी से करते हैं। एक चमड़े की झोली उनके कंधे पर लटकी रहती है। लोग कहते थे कि हर बार उनकी झोली बदल जाती है। मुझे लगता था कि वह किसी जानवर के ताज़ा चमड़े से बनी झोली थी। वो कहाँ से और किस रास्ते से आते हैं, किसी ने नहीं देखा है। ऐसा सुनने में आया है कि उसी मैदान में किसी किनारे से एक सुरंग निकलती है जो जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा नामक जगह पर खुलती है। मान्यता है कि जाम्बवंत जी इसी सुरंग से आते जाते थे। खैर, मैंने सुरंग नहीं देखी, किंतु उनके आने जाने को कोई नहीं देख पाता है। केवल सुगंध से ही पता लगता है कि अब महात्मा जी आने वाले हैं। वहाँ पर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कहीं भी बैठे, वह ज़रूरतमंद को दूर से भी बुला लेते हैं। लेकिन एक बात आज भी प्रत्यक्ष है कि उस 100 किलोमीटर की दूरी में कोई भी व्यक्ति दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, आमवात या किसी अस्थि रोग से पीड़ित नहीं है। महात्मा बहुत ही अचूक औषधि वह प्रदान करते हैं। एक रोग के लिए एक दिन में वो मात्र 3 या 4 रोगी को ही दवा देते हैं, अर्थात गठिया के 4 रोगी, कुष्ठ के 4 रोगी आदि। मैंने पूछा भी था, किंतु उन्होंने बड़ी सौम्यता से उत्तर दिया कि इतनी ही औषधि वो एकत्र ही कर पाते हैं। उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन दूर से आया है तथा कौन फिर दोबारा या तिबारा भी आ सकता है। इसीलिए लोग परस्पर झगड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी परस्पर वाद विवाद कर लो, उन्हें जिसको औषधि देनी होगी उसे ही वह देंगे, चाहे कोई कुछ भी कर लें। लोग बताते हैं कि एक बार शेख अब्दुल्ला, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आए। उस दिन वो महात्मा आए ही नहीं। लगभग 4-5 बार ऐसा हुआ, किंतु वो महात्मा नहीं आए। लोगों को लगा कि शायद उन्हें किसी हिंसक जानवर ने मार डाला। 7 महीने बाद वह फिर दिखाई दिए। लोग आने जाने लगे। फिर शेख अब्दुल्ला पहुँचे, किंतु वो उस दिन नहीं आए। ऐसा कई बार हुआ। अंत में लोगों ने महात्मा जी से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाव लश्कर के साथ उनके पास आएगा तो वह नहीं आएंगे। कुछ आतंकवादियों ने वहां अपना डेरा बनाना चाहा, किंतु सभी बारी बारी मरते रहे। इसीलिए डर के मारे उस पहाड़ी की तरफ आतंकवादी भी नहीं जाते हैं। अंत में शेख अब्दुल्ला की रिश्तेदार वो महिला अन्य लोगों के साथ पैदल चलकर वहां पहुंची तथा औषधि लेकर गई। उस महिला ने महात्मा जी के उस बैठने वाले चट्टान को हटवा कर वहां पर 11 कुंतल वजन के चांदी का बहुत ही नक्काशीदार आसन बनवा कर रखवाया, किंतु महात्मा जी के बैठते ही वो काले मिट्टी में बदल गया। उन्होंने लोगों से उसे हटाने को कहा। लोग हटाने लगे तो वह टूटकर रेत की तरह बिखर गया। फिर महात्मा जी ने अकेले उतने बड़े भारी पत्थर को जिस पर वह बैठते थे, धकेल कर वहीं पर लाए जहां पर वह पहले बैठते थे और फिर उसी पर बैठने लगे। संभवतः अभी भी वो आते हैं, लेकिन किस महीने आएंगे यह ठीक पता नहीं है। मैंने उनसे इसका भी कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी औषधियां बहुत कम मिल रही है तथा लोग अब दुर्लभ औषधियों की काला बाजारी भी करने लगे हैं।
उन्होंने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि मैं कोई मरीज नहीं बल्कि उत्सुकतावश केवल जानकारी लेने के लिए गया हुआ था। महात्मा जी झोली में ढेर सारी जड़ी बूटियां भर कर लाते थे, किंतु उन्होंने बता रखा था कि उनके पास श्वसन तथा अस्थि तंत्र के अलावा अन्य किसी भी व्याधि की औषधि नहीं है। फिर भी लोग अंधश्रद्धा एवं विश्वास के कारण नई व्याधियों से ग्रसित होने पर भी जाते ही थे। यह जानकर और आश्चर्य होगा कि जम्मू तथा जम्मू से सटे किसी भी शहर या नगर के किसी भी अस्पताल में श्वसन या हड्डी के रोग से संबंधित कोई भी मरीज नहीं मिलेगा। मैंने तो बहुत खोजा, किंतु कहीं कोई मरीज नहीं मिला। बस वही आदमी भूले भटके इन अस्पतालों में चला जाएगा जो इस महात्मा के बारे में नहीं जानता हो, या फिर उस बीहड़ में जाने से डरता हो, या फिर वातानुकूलित जगह को छोड़ना नहीं चाहता हो। महात्मा जी ने जो जड़ी बूटियां कुछ मरीजों को दी थी, उन्हें मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पहचान सका, किंतु ऐसा लगा कि भावार्थ रत्नाकर एवं शारंगधर संहिता में जो जड़ी बूटियां बताई गई है वे ही है। थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि यदि घोड़े की भी टांग टूट गई हो तथा 1 दिन से ज़्यादा का विलंब नहीं हुआ हो तो इसे हल्दी के साथ पीस कर लगा देने से वो हड्डी तो जुड़ ही जाती है। अगले दिन वो घोड़ा फिर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। सुश्रुत ने बघमकोए को रक्त रोग के लिए रामबाण बताया है। उन्होंने तो इसके बारे में यहाँ तक कह दिया है कि यदि बघमकोए से कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ तो चाहे शुक्राचार्य या अश्विनी कुमार ही क्यों न चिकित्सा करें, वह ठीक नहीं हो सकता। बृहत् संहिता में कहा गया है कि जिस किसी कन्या को कुंडली में विषघात, विषकन्या या वैधव्य योग हो, या आर्द्रोपेत कणिकाओं जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान संभवतः अनुमान के सहारे स्यूडाफेड्रिलरी सल्स कहता है, बेतरतीब अनियमित हो गई हो, या देहातों या ग्रामीण आंचल में कहते हैं कि किसी दुर्योग के कारण जब किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती है तो इस झाड़ी के मूल, छिलके एवं पत्तियों के रस के विविध प्रयोग से अचूक सफलता मिलती है। इसी शीतल पाटी वनस्पति से वर्तमान समय में साराभाई केमिकल्स नाम की गुजरात स्थित दवा कंपनी अत्यंत महंगा कैप्सूल, संभवतः उसका नाम ब्लेंटाडीन है, बनाती है, जो एक कैप्सूल लगभग 7,000 रुपये से भी ज़्यादा का मिलता है। मैंने महात्मा जी से यह प्रार्थना की कि यदि यह औषधि सरकार बनाए तो इस पर और ज़्यादा शोध होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रयुक्त हो सकती है। बहुत ही सोचकर एवं गंभीर मुद्रा में उन्होंने उत्तर दिया कि यदि इसे आज सरकार जान जाए तो इन गरीबों का क्या होगा जो सरकारी या बड़े बड़े चिकित्सालयों का भारी भरकम खर्च न उठा सकते हो। मैं निरुत्तर हो गया। आश्चर्य तब हुआ जब मैंने उनसे उनका फ़ोटो खींचने का आग्रह किया तो उन्होंने मंजूरी तो दे दी, किंतु यह बता दिया कि शरीर पर लगे खुशबूदार भस्म पदार्थ के कारण उनका फ़ोटो नहीं आ सकता। और बात भी सही थी, कोई फ़ोटो नहीं आया। साथियों, आशा करता हूँ कि अब आपको हमारी बातों पर यकीन हो गया होगा, परंतु अगर अभी भी आपके मन में कोई भ्रम हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे साथ YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।